morning, children. So today I'm going to tell you the blending techniques of oil pastel. So I'm going to tell you 4 blending techniques. So मैंने इसको ऐसे पेपर टेप लगाकर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. तो फर्स्ट वी विल डू द कलरिंग. पहले मैं आपको चारों पार्ट्स में कलरिंग करके फिर उसके बाद आई विल टेल यू द ब्लेंडिंग. सो जब भी हम स्काई बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हमें बहुत व्हेन वी यूज़ ब्लू कलर फॉर द स्काई और फॉर द ओशन, तो हमें एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करना होता है. सो जस्ट मेक श्योर के कलर आपका पास हो and you will not leave any white space. So for this what you have to do, you have to color in circular motion. इससे क्या होगा कि कम से कम आप white space छोड़ोगे. Okay, here I am going to tell you the blending of 2 shades. So I am using dark blue. Now when you use second color और आपको you have to when you have to blend 2 colors and you have to use the other color, so always you have to start. आप कभी भी इस लाइन से, ये जो इसकी बॉर्डर लाइन है ना, कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, हमेशा ऊपर से, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करोगे. उससे क्या होगा, इट विल ब्लेंड वेरी नाइसली और वो एक जो बॉर्डर लाइन होती है ना वो नहीं आएगी. और अब हम इसे नीचे तक अभी प्लेन कलर कर लेंगे. ओके, सी दिस आई हैव डन. नाउ द फॉर द सेकेंड पार्ट वी विल डू दिस इन सर्कुलर मोशन. इसको हम सर्कल में करेंगे. समटाइम्स जब आप व्हेन सन की शेडिंग करते हैं, हम स्काई बनाते हैं जिसमें हमें सनसेट दिखाना होता है या सनराइज दिखाना होता है, तो उसमें हमें कभी कभी सर्कुलर कोई ऐसा लैंडस्केप होता है जिसमें सर्कुलर मोशन में हमें स्काई दिखाना हो, तो उसके लिए कैसे ब्लेंडिंग करेंगे तो वो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट वी विल अप्लाई रेड कलर. And we will try to make a circle. Suppose हमें सर्कल में स्काई की शेडिंग दिखानी है किसी लैंडस्केप में, तो then we will do like this. First we will apply red color, then orange color. Again we will apply the same technique. थोड़ा ऊपर से लगाएंगे. And we will try not to leave any white space. You can use circular motions also. Then we will take yellow color. और हम बीच में थोड़ी सी वाइट स्पेस छोड़ देंगे. ठीक है, इस तरह से. ओके, नाउ दिस इज द थर्ड पोर्शन. आई एम यूजिंग डार्क ब्लू. Now I will apply light blue.
Then I will take the gray color. Okay, now this is the fourth one. In this we will use diagonal strokes. So I am taking pink. Right now we are doing only coloring part. Blending part I will tell you afterwards. Now I have taken green. See, coloring is done. Okay. So first we will use cotton. You can use tissue paper also, but I am using cotton. So one thing you have to keep in mind कि if you are using two color, one color is dark and one color is light, तो हमेशा हम light color से ही मतलब स्टार्ट करेंगे. अगर हम डार्क से स्टार्ट करके नीचे आएंगे तो हमारा सारा डार्क जो है वो लाइट को ओवरलैप कर जाएगा और हमारा लाइट कलर बहुत कम दिखाई देगा. So always we go light to dark in blending of oil pastel, because if we will go dark to light, then the dark color will overshadow the light color. So this rule you have to keep in mind. Okay. So प्रेशर देते हुए सी हम इसे ऐसे ब्लेंड करेंगे. देखो ब्लेंड हो रहा है ना. हम इसी तरह इसको ब्लेंड करते हुए ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा. अब वन थिंग ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हेन यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ योर स्ट्रोक्स. सपोज यहाँ पे हमने स्लीपिंग लाइन के स्ट्रोक्स किए हैं तो हम ब्लेंडिंग भी उन्हीं स्ट्रोक्स में करेंगे. हम वर्टिकल स्ट्रोक्स या स्टैंडिंग लाइन वाले स्ट्रोक्स नहीं करेंगे. हम स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स ही करेंगे. अगर डायगोनल में है तो डायगोनल, अगर सर्कुलर में है तो सर्कुलर. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और हम इसे प्रेशर देकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे. फिर ऊपर भी ऐसे ही. नाउ वी विल चेंज द कॉटन. ये देखो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है पूरा. थोड़ा और प्रेशर लगाएंगे और ये हमारा पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. सी हमारा कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है. तो फर्स्ट टेक्निक में यू कैन यूज़ कॉटन और यू कैन यूज़ टिश्यू पेपर. बट टिश्यू पेपर के साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि इफ़ यू विल यूज़ टिश्यू पेपर और जब आप उसे प्रेशर देते हो तो टिश्यू पेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो आप इस पे लग जाते हैं. तो आप कॉटन ही यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. So in the second technique you can use toothbrush, old toothbrush. Okay, don't take your toothbrush और उससे सर्कुलर मोशन में हम ऐसे मर्ज करेंगे. ठीक है. Like this you can merge. Okay, so like this you have to merge, but आपको बस ये देखना है कि the bristles of the brush should be hard. अगर वो soft होंगे तो उतना अच्छा आपका merge नहीं होगा. Okay, so you can use toothbrush also
अब सी, इसमें मेरे स्ट्रोक सर्कुलर मोशन में थे, तो मैं ब्लेंडिंग में भी सर्कुलर स्ट्रोक्स ही यूज कर रही हूँ। ओके, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, और फिर इसको हम इरेजर से, जो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे वाइट पे आ गया है, वो हम क्लीन कर देंगे। ठीक है, सी। ओके, फॉर द थर्ड टेक्निक यू कैन यूज एनी पीस ऑफ फोम और स्पंज, जो भी आपके घर में कुछ रफ पड़ा हो, और हम उससे भी ऐसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये मैंने लिया है, जब आप वॉच खरीदते हो तो वॉच के जो बॉक्स होते हैं उसमें ये स्पंज होता है, इस पर ऐसे वॉच, रिस्ट वॉच लगी होती है, तो मैंने उसका ये रख लिया था क्योंकि कभी कभी ये ब्लेंडिंग में काम आता है। सो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इस तरह से। इसको भी प्रेशर देकर हम वैसे ही ब्लेंड करेंगे। ओके, सी चिल्ड्रन, इसकी भी ब्लेंडिंग हम ऐसे ही करेंगे। सी, ये भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ओके, और ये जो आपकी ग्रे लाइन थी, ये मैंने इसलिए यूज़ करा है कि अगर आपको स्काई और ओशन दिखाना है और आपको यहाँ पे रॉक्स दिखाने हैं या माउंटेन दिखाने हैं, तो आप इस तरह से, या आपको कुछ बुशेस दिखानी है, कुछ भी दिखाना है, तो आप फिर ब्लैक इस तरह से करके यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे मैं ऐसे, क्योंकि जब आप दूर से बुशेस भी दिखाते हो तो वो ब्लैक ही दिखती है, तो आप ये इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, एंड फॉर द फोर्थ वन वी विल यूज दीज ईयरबड्स। तो यू कैन टेक 4-5 ईयरबड्स और उसको ऐसे पकड़कर हम ये ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे और हम इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे। और ये टेक्निक यू कैन यूज़ फॉर द फेस, जब आपको फेस बना रहे हो, उसकी ब्लेंडिंग करनी है, स्किन टोन दिखाना है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे एरिया, आई पे, आईब्रो पे, तो आप एक ईयरबड लेकर भी उसको, या फ्लावर्स में, छोटे पेटल्स में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, और दूसरे कलर के लिए हम लोग इसे ऐसे चेंज कर लेंगे और साइड से ब्लेंड कर लेंगे। ओके, सी चिल्ड्रन, blending is done. So like this you can blend your landscape, या your आप जो भी फ्लोरल बनाते हो या फेस बनाते हो, उसको इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। ओके, ओके चिल्ड्रन, सी आप, these are your 4 techniques of blending. So practice these techniques at home. So अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो you will be able to make a very good painting or in oil pastel. Okay.